गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सरफेस एरिया देखो, हमारे पास सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने एक वाटर ले ली, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको आप कौन से शेप में आप मानोगे? ये 2D है या 3D है? जल्दी बोलो। 3D। ये 3D मतलब इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीन चीजें हैं। ये आप ऐसा लेंथ मानोगे, ऐसा ब्रीथ मानोगे और ऐसा क्या मानोगे? हाइट। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी। अभी इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का कवर चढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये इसका सरफेस एरिया है। और कौन सा सरफेस एरिया है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया है ना? एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होगा टोटल। तो यदि भी इस सर्कुलर सरफेस एरिया में बेस और टॉप दोनों को क्या कर दूं? प्लस। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप को मैं प्लस कर दूं तो क्या बनेगा आपके पास में? टोटल सरफेस एरिया। दो तरह के एरिया आएंगे बेटा, एक आएगा आपके पास में CSA या LSA और एक आएगा आपके पास में TSA, और नेक्स्ट चीज रहेगी आपके पास में वॉल्यूम। तो ये दोनों एरिया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो CSA या LSA है, इस मैंने बॉटल को सपोज जमीन के ऊपर रख दिया। अब जमीन पे रखने पर कौन सा हिस्सा या जो बॉटम वाली सरफेस है, सिंपली ध्यान से सुनना, बॉटम वाली सरफेस से कौन सा एरिया जुड़ा हुआ है? तो ये कर्व्ड जुड़ा हुआ है। ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? लेटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर और कोन वाले केस में, सिलेंडर और कोन वाले केस में और स्फीयर वाले केस में, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है ना। और यदि टोटल निकालना होगा तो बॉटम और टॉप को भी क्या कर देंगे हम उसमें? प्लस। CSA में सिर्फ ये जो बॉटम से जुड़ा हुआ एरिया है वही आएगा, जबकि TSA में बॉटम, टॉप और कर्व तीनों चीजें आ जाएंगी। तो आपके पास कुल मिलाकर 6 फिगर्स है। सबसे पहला फिगर आता है आपके पास में क्यूब। क्या आता है? क्यूब। अब मेरी बात सुनो, क्यूब किसको बोलते हैं? जिसकी हर एक साइड कैसी हो? इक्वल। ये बनता किससे है? क्यूब बनता किससे? स्क्वायर से। स्क्वायर का यदि आपको एरिया निकालना होगा, स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो फार्मूला क्या आएगा आपके पास में? साइड इंटू, मतलब A इंटू A कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। अब यदि मेरे पास एक, चलो ये बुक ले ली मैंने, पर ये क्यूबॉइड की शेप में नहीं है, कंपास भी नहीं, चलो ठीक है। ये मैंने बुक ले ली, इसको ये एक्चुअल में क्यूबॉइड शेप में है। किस शेप में? आप इसको क्यूब शेप में कंसीडर करना कि क्यूब है जिसकी लेंथ भी सब बराबर है। और ये मेरा जो हाथ है ये बेस है। इस हाथ से जुड़ी हुई कितने फेसेस आ रही? 1 2 3 4। कितनी फेसेस आ रही है? 4। तो यही इसका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है। तो एक फेस का एरिया कितना हो रहा है? तो 4 का कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4A स्क्वायर। ये पहला फार्मूला बन गया। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल में लेटरल के साथ और क्या जुड़ जाएगा? टॉप और बेस। तो अब फेसेस कितनी हो गई इसकी? तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6A स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, बेस एरिया इनटू हाइट। क्या याद रखना है? किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? स्क्वायर। अभी स्क्वायर मानना है। क्या मानना है? स्क्वायर। उसका एरिया कितना होता है? A स्क्वायर। और इसकी हाइट भी कितनी है? A। तो A स्क्वायर में A का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा?
है ना। तो ये क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ए क्यूब। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क इतना है बेटा कि ये हर लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब मेरे हाथ में क्या है, क्यूबॉइड। इसमें लेंथ है कितनी बार, देखो 1 2 3 4 फेसेस है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये इस फेस का एरिया निकालने के लिए किसका किसका मल्टीप्लाई करोगे, जो सामने आपको दिख रही है, L और H। इसका एरिया किससे निकलेगा, L और H। तो L और H वाली दो फेसेस, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। एक बार और L इंटू H। ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है आपको, ये ब्रीथ और हाइट, तो B इंटू H। और राइट साइड में भी क्या आ जाएगा, B इंटू H। 4 फेसेस हो गई, 1 2 3 4। L H कितनी बार आया, B H कितनी बार आया, कॉमन क्या हो गया, और क्या कॉमन हो गया, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू, या कल हमने लिखा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये किसका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। सर कॉमन एल और एच, एल एच और बी एच, तो कॉमन क्या हुआ बेटा, ये एच और ये एच, एच कॉमन आ गया, ये 2 और ये 2, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है। अब यदि मुझे टोटल निकालना हो तो टॉप और बॉटम भी उसमें जुड़ जाएगा, टॉप और बॉटम भी जुड़ जाएगा। तो टॉप और बॉटम के लिए टॉप का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू, नीचे भी लेंथ इनटू ब्रीथ। यहाँ पे 2 बार और लिखा मैंने, एल बी इनटू एल बी। तो ये हो गया 2 एल एच, 2 बी एच और 2 एल बी, 2 एल एच बी एच एल। इसको ऑर्डर से रखने के लिए आपने 2 कॉमन निकालना है, पहले एल बी लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ, फिर बी एच लिख लेते हैं, ब्रीथ इनटू हाइट, और फिर एच एल लिख लेते हैं। याद रखने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 एल बी बी एच एच एल। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम के लिए बेसिक फार्मूला आपका क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। उसी को फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है। तो बेस एरिया में इसमें क्या आएगी, लेंथ और हाइट कितनी है इसकी, h। तो ये आपका फार्मूला बन गया L इंटू बी इंटू किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब मैं बात कर रहा हूँ सिलेंडर की, इसकी बात कर रहा हूँ सिलेंडर। सिलेंडर में ये मैंने डायग्राम बना दिया सिलेंडर का, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है। सिलेंडर को हम समझने के लिए एक कागज की मदद से समझते हैं कि ये मेरे पास कागज है, इस कागज को मैंने जैसे ही फोल्ड करा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिलेंडर में, पक्का सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये मैंने जहां से इसको जॉइंट है, यहाँ ध्यान देना है ना, ये यदि मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वापस आता हूं घूम के, तो और इसको खोल देता हूं, तो ये रेक्टेंगल की क्या, ये रेक्टेंगल बनेगा खुलने के बाद। तो ये रेक्टेंगल की क्या होगी, लेंथ। रेक्टेंगल की क्या होगी, कौन सा पार्ट समझ रहे हैं, हमने यहां से स्टार्ट करा इस पॉइंट से और वापस यहां तक आए, ये सब घुमा दिया इसको, तो ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। गोल गोल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और खोल दिया तो लेंथ, है ना। और ये जो खड़ी वाली है ये क्या है, हाइट, और यहां पर क्या बन जाएगी, ब्रीथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया का क्या फार्मूला है, ये जो सिलेंडर है खुलने के बाद क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रीथ है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू, लेकिन जब ये वापस घूमेगा तो लेंथ एक्चुअल में क्या है, सरकमफ्रेंस के बराबर है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, और ब्रीथ किसके बराबर है,
हाइट के बराबर है, तो L की जगह लिखा मैंने 2 पाई r और B की जगह क्या लिखा h। तो फार्मूला क्या बन गया 2 पाई r h। इसका फार्मूला बना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या बन गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या चीजें और प्लस कर दी जाएगी, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। तो 2 पाई r h में अच्छा टॉप कैसा है इस सर्कल का, सिलेंडर का टॉप कैसा है, अच्छा है, सर्कल है, और बॉटम क्या है, वो भी सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r h तो ऐसा ही रहेगा पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। कॉमन क्या गया, बचा क्या या, और याद रखने के लिए आप r को पहले लिख लो h को बाद में। 2 पाई r प्लस किसका फार्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला आएगा 2 पाई r प्लस। अब वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम में बेस एरिया इनटू इस सिलेंडर का बेस क्या है, सिलेंडर का बेस क्या है सर्कल, क्या है सर्कल का एरिया क्या होता है और हाइट कितनी है h। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला बन गया पाई r स्क्वायर h। आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें याद होना चाहिए। ये 3 फार्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, कोण की। किसकी, कोण की। कोण भी एक 3D शेप है जो कि इस तरह का होता है। ये इसकी रेडियस होगी, सेंटर को से टॉप को ज्वाइन करने पर हाइट आएगी, और ये स्लैंट हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो हम जितने भी कोण पढ़ रहे हैं वो कैसे कोण है बेटा, राइट सर्कुलर कोण है। क्या है, राइट सर्कुलर कोण। अब राइट सर्कुलर कहने के पीछे क्या मकसद है हमारा, ये कोण ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी कोण बन सकता है ये, लेकिन राइट सर्कुलर कोण नहीं है। मतलब यहाँ का एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो राइट सर्कुलर कोण है। तो हमारे जो सिलेबस में वो कैसा कोण है, राइट सर्कुलर कोण। राइट एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस है तो l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक ये पाइथागोरस थ्योरम से एक ये फार्मूला बन रहा है। यहां से यदि स्लैंट हाइट निकालना होगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r। ये स्लैंट हाइट का फार्मूला है, किसका, क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपको हाइट और रेडियस देंगे स्लैंट हाइट पता लगा रहे हैं, कभी स्लैंट हाइट और हाइट दे देंगे रेडियस पता लगाना है। तो एक ये फार्मूला भी आप साथ में नोट कर लो स्लैंट हाइट के लिए। L क्या होगा, L इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं CSA की। CSA का एक फार्मूला याद रख लो बेटा, इसका पाई r l क्या होता है, हाँ। आप यदि TSA की बात करते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है बॉटम, तो पाई r l में पाई r स्क्वायर जोड़ दो। बॉटम क्या है एक्चुअल में सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, बचा क्या l प्लस r। याद रखने के लिए इसको पाई r प्लस l। तो ये किसका फार्मूला हो गया, TSA का। किसका फार्मूला हो गया, TSA। क्या हो गया पाई r प्लस l है, पाई r प्लस l, यही है फार्मूला। अरे भाई पाई r l सर वो है कर्व सरफेस एरिया, इसमें पाई r स्क्वायर जोड़ा, पाई r कॉमन लिया तो l प्लस r बचेगा। यदि कल लिखा होगा तो उसको चेंज कर लो, पाई r प्लस l। अब जैसे अभी आर्यन ने बोला था कि सर याद होने में दिक्कत रहती है, तो आपको देखो एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ये क्या है, क्या है, और इसमें ये क्या बन गया, कितने कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये,
1 2 3, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का, अभी सिलेंडर का वॉल्यूम आपने क्या लिख रखा है? पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखोगे इसको। ये कोन जो है इस सिलेंडर के कितने भाग कर रहा है? 3, मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3। ये प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ आपकी बुक में, उसमें क्या करा है, एक कोन लिया है और एक सिलेंडर लिया हुआ है, जबकि दोनों की हाइट और रेडियस क्या है? सेम है, और इधर से पानी भर भर के किसमें डाला गया है? सिलेंडर में। तो आपको मिलेगा कि 3 बार में वो सिलेंडर पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको किसका याद रखना है? कोन का। कोन के बाद अगला डायग्राम क्या है हमारे पास? स्फीयर, है ना। स्फीयर का मतलब होता है गोला, स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोला। अब इसका भी आपको एक प्रैक्टिकल दे रखा है ना। तो मैं सीएसए की बात करता हूं, आपको क्या लेना है? घोरी। घोरी जानते हो? घोरी लट्टू चलाते हैं ना, उस पे जाल लपेटा जाता है पहले, है ना। तो आपको घोरी की जगह क्या लेना है? एक बॉल लेना है। क्या लेना है? गेंद। उसमें ऊपर और नीचे कील लगा दो, क्योंकि रस्सी लपेटना है। अब एक रस्सी लो और चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक सब दूर लपेटते जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है, ये मैंने ले ली बॉल, कील लगा दी है अच्छे से टाइट से। बेटा ये कील इसीलिए तो लगी है ताकि रस्सी फिसले नहीं। बोरी में भी तो अपनी रस्सी लपेटा जाती है ना। हाँ, तो इसमें भी हम खांचे बना लेंगे बस। तो हमको खांचे बना के इसके ऊपर क्या करते जाना है? रस्सी लपेटते जाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब पूरी तरह से इसको क्या कर देना है? कवर कर देना है। क्या कर देना है? और जितनी भी रस्सी थी उसको कट कर लेना। कट कर लिया। अब इस रस्सी से हम क्या करेंगे? ये जितना इसका डायमीटर है, ये लड्डू का जितना भी डायमीटर है, उसी डायमीटर के हमको क्या बनाना है? सर्कल बनाना। क्या बनाना है? एक सर्कल पूरा बन जाएगा, फिर दूसरा सर्कल भी पूरा बन जाएगा, फिर तीसरा सर्कल भी पूरा बन जाएगा, और चौथा सर्कल भी पूरा बन जाएगा। कितने सर्कल बन जाएंगे उस रस्सी से? 4 सर्कल बन जाएंगे। कितने सर्कल बन जाएंगे? 4। ये आप एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हो इसको पेज नंबर 223 पर। पेज नंबर 223 पर आपको ये प्रैक्टिकल दे रखा है। तो ये इस बोरी पर लपेटी गई, बॉल पर लपेटी गई रस्सी से हमारे पास 1 2 3 4 सर्कल पूरे बन जाएंगे। कितने सर्कल बन जाएंगे? और एक सर्कल का एरिया क्या होता है? तो कितने सर्कल बन गए? तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आसान है याद रखना। क्या? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 का मल्टीप्लाई। किसकी वजह से? स्फीयर की वजह से सर्कल। हाँ, ये टीएसए का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? टीएसए। अब सीएसए वाली जगह पे खालिस्तान है, मतलब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी भी क्या बोला था आपको कि कार्ड सरफेस एरिया मतलब बॉटम से जुड़ा हुआ। तो इसका बॉटम क्या है? जो अपनी बॉल है उसका बॉटम क्या है? उसका बॉटम कुछ नहीं है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट से तो पूरा जुड़ा हो गया, इसलिए मतलब इसमें हम केवल सिर्फ क्या रखते हैं? टोटल सरफेस एरिया रखते हैं, कार्ड नहीं रखते। ठीक है, फिर इसको याद करना है बेटा। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब। एक्टिविटी एक्चुअल में इसमें भी दे रखी है आपको, लेकिन वो लेंथी एक्टिविटी है, उसको समझने में तकलीफ होगी, तो आपको इसको याद ही रख लेना है। 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक्चुअल में बनता इसी से, इसमें क्या होता है कि एक की जगह 4 आ जाता है, एक की जगह कितना जाएगा? 4। पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और हाइट जैसे देखो, ये जो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है। तो इस एच की जगह भी क्या लिख देते हैं हम? आर। तो ये आर का क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। तो ये फार्मूला बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसका? वॉल्यूम का। किसका वॉल्यूम?
स्फीयर का वॉल्यूम। अब मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं, तो हेमिस्फीयर इससे क्या हो जाता है, आधा। अब ये जो कटोरा बनाया है, इस कटोरे को हमने उल्टा रख दिया, कटोरे को उल्टा रख दिया तो बॉटम बन गया उसका। ये मैंने कटोरे को उल्टा रख दिया तो ये इसका बॉटम बन गया। बॉटम से जुड़ा हुआ आधा हिस्सा आ रहा है, तो 4 का आधा, तो पूरा हिस्सा कितना होता है 4, तो 4 का आधा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। 4 का आधा कितना हो गया, है ना। अब यदि टोटल की बात करेंगे तो ये बॉटम उसमें फिर से जुड़ जाएगा, तो 2 में 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया, तो कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। अब देखो एक कटोरा, ये पूरी बॉल थी, इसको हमने आधी काट दी, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूलों को याद रखने के तरीके, मतलब इसमें आपको 4/3 पाई आर क्यूब याद रखना है, उससे क्या बन जाएंगे आपके हेमिस्फीयर के फॉर्मूले सारे आसानी से बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स थी, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा समझना है, जिससे आपको इन फ्यूचर फॉर्मूले याद नहीं रखना पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।